हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कोलिजन पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें इनिशियली दो मासेस दिए हुए हैं ना। एक का मास है m और एक का मास है 2m। ये जो m मास है वो 2v वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ये m मास का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो है 2v। और ये 2m मास है वो वर्टिकल डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों कोलाइड कर जाते हैं, दोनों का कोलिजन हो जाता है। अब जब दोनों का कोलिजन हो जाता है तो कोलिजन के बाद कैसा सिनेरियो रहता है ना। दोनों का कोलिजन हो जाता है तो दोनों का मास क्या हो जाता है, एक दूसरे में डिफॉर्म करने कर जाता है ना। डिफॉर्म कर जाता है मतलब दोनों का मास जुड़ जाता है। दोनों का मास कितना हो जाता है, 3m। पहले था m और 2m था, दोनों जुड़ गए, दोनों का मास जुड़ गया तो कितना हो गया, 3m हो गया। अब जब 3m मास हो गया तो आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन करते हुए जाएंगे, एक समय ऑफ टाइम पे डिफॉर्मेशन करना बंद करते होंगे तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ चल रहे होंगे। ये बात मैंने आप लोगों को कोलिजन वाली वीडियो में डिटेल से बता रखा है। तो दोनों का मास डिफॉर्म हो गया, दोनों का मास हो गया 3m। एज ए रिजल्ट दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। लेट से दोनों v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे, है ना। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं सिनेरियो कि कोलिजन के पहले का सिनेरियो, कोलिजन के बाद का सिनेरियो, है ना। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। जाहिर सी बात है इन दोनों मासेस का काइनेटिक एनर्जी होगा, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब कितना परसेंटेज लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, है ना। कोलिजन के दौरान कितना परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा लॉस हो गया। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज हमें निकालने को कह रहा है कि कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। हम ये जानते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी कोलिजन से पहले, है ना। और जब कोलिजन हो रहा होगा, जब है ना जब ये दोनों मासेस एक दूसरे में डिफॉर्म कर रही होंगी तो जाहिर सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कम हो रहा होगा। अब कोलिजन के दौरान तो काइनेटिक एनर्जी समझिए कम हो गया, है ना। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले कम ही होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर देना है। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कितना काइनेटिक एनर्जी खपत हो गया, कितना काइनेटिक एनर्जी हमारा लॉस हो गया, है ना। कितना काइनेटिक एनर्जी हमारा लॉस हो गया। मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आगे मान लीजिए कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जाते जाते 90 जूल हो गया। और हमसे पूछा गया है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकलिए कि कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। तो हम लोग डायरेक्टली कर देंगे 100 जूल माइनस 90 जूल, तो कितना हो जाएगा 10 जूल। तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई 10 जूल काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। तो हमने क्या किया, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था और ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से घटा दिया। अब इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से हटा दिए तो हमें वो पता चल जाएगा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ था, कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना कम है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यही बता रहा है कि कितना काइनेटिक एनर्जी कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो कितना काइनेटिक एनर्जी कम है, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। जाहिर सी बात है फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कितना काइनेटिक एनर्जी खपत हो गया, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया और कितना काइनेटिक एनर्जी कम है ना। इतना समझ में आ गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी नीचे, बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, इंटू 100 कर दिए तो हमारा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, है ना। तो इतना हम लोग समझ गए कि सबसे पहले लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, फिर उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड दे दिए, है ना। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह का है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। ये इसको है ना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, है ना, इंटू 100 कर दिया, मतलब परसेंटेज निकाल लिया, इंटू 100 कर दिया। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लॉस बाय काइनेटिक एनर्जी क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या दर्शा रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ।
सबसे पहले लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर है ना किस में लॉस हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड दिया। किस में लॉस हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड दिया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, कितना परसेंटेज लॉस हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से, है ना। उसी तरह से ये क्या बताया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3/4, तो ये हमें ये बताता है कि 4 में 3, है ना। उसी तरह से अगर हमें परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितना परसेंटेज लॉस हुआ। तो जाहिर सी बात है हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉस बाय काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये बता रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इतना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, है ना। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा कि भाई कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 100% में से कितना परसेंटेज लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो 100% काइनेटिक एनर्जी है, और लॉस बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता रहा है कि ये 100% काइनेटिक एनर्जी में से कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 100% काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, मतलब 100% में से कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। मैं आप लोग को इसे एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। मान लीजिए जो हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो 5 जूल है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा 20 जूल है ना। अब हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा 20 जूल है, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना 5 जूल है। अब हमें निकाला परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5 जूल बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब बाय 20 जूल इंटू 100 कर देंगे, तो 5/20 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 4 से इस 100 को डिवाइड, है ना, ये क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो हमें निकल जाएगा 25% काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लॉस हो गया। 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। सबसे पहले क्या किया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 कर दिया, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया। सबसे पहले तो 5/20 लिखना है, मतलब कि 20 जूल में से 5 जूल लॉस हुआ, है ना। कितना जूल लॉस हुआ, 5 जूल लॉस हुआ। किस में से लॉस हो रहा है, 20 जूल में से लॉस हो रहा है, तो इसलिए 20 जूल से इसको डिवाइड दिया, इंटू 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए कि 100% में से कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, मतलब 20 जूल में से कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। तो हमें पता चलता है कि 20 जूल में से ये 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, इसलिए हम लोग इसको 20 जूल से डिवाइड देते हैं और फिर इसको इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। इतना लोग समझ चुके होंगे। मैंने आप लोगों को पूरा परसेंटेज निकालने का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। ये सिर्फ इस सवाल में अप्लाई नहीं होता, चाहे आप लोग किसी भी चीज़ का परसेंटेज क्यों नहीं निकालना हो, है ना। इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा होगा, तो जो जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है या लॉस परसेंट भी निकालना होता है, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके आप लोग प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं और लॉस परसेंट भी इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, तो उसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा। इसके लिए मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा हमारा, है ना। चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारा निकल गया, क्योंकि हमें इनिशियल इन दोनों की स्पीड पता है ना। इनिशियल स्पीड इन दोनों का पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया, इनिशियल मास भी पता है, फाइनल में भी हमारा मास पता है। और क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटीज नहीं पता है, तो हम फाइनल वेलोसिटीज को पहले निकाल लेते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, v0 है, तो चलिए उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोलिजन का केस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो ये जो वी नोट के साथ जा रहा है, इसका एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा और इसका वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी नहीं होगा एक्स या वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगा एक्स या वाई डायरेक्शन में, है ना। वो देख लेते हैं, अगर होगा तो कुछ निकलेगा, नहीं होगा तो जीरो आ जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इसका सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। पहले इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकलेगा, फिर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल जाएगा, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करके, है ना। दोनों जगह मोमेंटम कंजर्व कर देंगे और दोनों का वेलोसिटी वी एक्स भी निकल जाएगा, वी वाई निकल जाएगा। जब वी एक्स भी निकल जाएगा, वी वाई निकल जाएगा, तो वी नोट भी आराम से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था, इसका था, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम इसी का था, तो जाएगा 2, है ना, ये m इंटू टू वी। इसका तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो था, इसका मोमेंटम जीरो लिख देते हैं, बड़ा हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इसका है ना, फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 3m, और वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में, vx है ना। फाइनल मोमेंटम कितना है, vx है ना। फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए,
फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 3m इंटू वी एक्स, तो ये कितना हो गया 2mv बराबर हो जाएगा 3mvx। vx बराबर हमारा कितना निकल गया, vx बराबर निकल गया 2v/3, vx बराबर 2v/3 निकल गया x डायरेक्शन में। अब vy हमें निकालना है, तो vy हमें निकालना है, फिर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, है ना। vx निकल गया, vy निकल जाएगा, y डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है 2m इंटू वी, इसका y डायरेक्शन मोमेंटम तो 0 है क्योंकि इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 0 है, प्लस 0, इसका तो 0 हो जाएगा ना मोमेंटम, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम किसका चाहिए, y डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि y डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि y डायरेक्शन में क्या करेगा मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, है ना। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 3m इंटू वी वाई, तो कितना हो जाएगा 2mv बराबर 3mvy, m से m कट जाएगा, तो vy बराबर कितना आ जाएगा 2v/3, तो vy भी बराबर हमारा 2v/3 आ गया, vx भी बराबर 2v/3 आ गया, मतलब ये भी कितना हो गया 2v/3 और ये भी हो गया 2v/3, है ना। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि सम ऑफ इक्वल वेक्टर मतलब दो इक्वल वेक्टर्स का जोड़ कितना होता है, दो इक्वल वेक्टर्स का जोड़ होता है 2v cos θ/2, 2v cos θ/2, है ना। तो यहाँ पे v कितना है 2 इंटू वी कितना है 2v/3, v कितना है ये v कितना है 2v/3, है ना। इक्वल वेक्टर्स का जोड़ कितना था 2v cos θ/2, cos थीटा कितना है, थीटा कितना है ना 90 डिग्री है, तो θ/2 मतलब 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, है ना। यहाँ पे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, देख 2v cos θ/2 लिखा है ना, v हो गया 2v/3 और cos थीटा मतलब cos 90/2 कितना हो गया 90/2 है ना 45 डिग्री हो गया, तो cos 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2 हो गया। और यहाँ पे 2v cos थीटा, यहाँ पे मैंने 2 को क्या लिख दिया √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही होता है ना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये √2 से ये √2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आया 2v/3 √2, ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। वी नोट की वैल्यू कितनी होगी, वी नोट की वैल्यू हो गई 2v/3 √2, दो इक्वल वेक्टर्स का जोड़ कितना हो गया 2v/3 √2 हो गया मेरा, है ना। तो हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं, है ना। तभी हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, है ना। वी यहाँ पे कितना है 2v है, तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में निकाल रहा हूँ, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैं अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, है ना। प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी का स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो है ना। ये हो जाएगा हाँ, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा, है ना mv², ये हो गया 2mv², तो ये हो गया 2mv² प्लस mv² बराबर हो जाएगा 3mv², ये हमारा हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ इंटू एम कितना है 3m इंटू वी², वी कितना हमारा 2v, है ना 2v/3 √2 मतलब 2v/3 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v²/9 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनल कितना ये 3 से ये 9 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4mv²/3, ये हमारा हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, बाई अब हमें परसेंटेज निकालना है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हुआ 3mv², अब हमें परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो आराम से निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 3mv² माइनस वो कितना निकला था 4/3mv², है ना, बाई 3mv² इंटू 100, है ना। ये mv² से ये mv², ये सब कट जाएगा, है ना। तो कितना आ गया हमारा ये 399, ये कितना हो जाएगा 5/3, है ना, इंटू 1/3 इंटू 100, तो जाहिर सी बात है हमारा कितना आ गया 500। आप लोग अब इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं 500/9 परसेंटेज,
मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना लॉस हुआ, इतना परसेंटेज हमारा लॉस हुआ। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोग को परसेंटेज निकालने का पूरा कंसेप्ट भी इस वीडियो में इसी वीडियो में मैंने बता दिया है ना। तो आप लोग को ये वाला सवाल भी अच्छा लगा होगा, सवाल बनाने में मज़ा भी आया होगा। मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से सवाल भी समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।